जय श्री राम, जय हनुमान, जय मार्तंड वाली, जय श्री महाराज कौरव की जय हो। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम कि जब भी आप कोई साधना करते हैं, ठीक है, तो आप साधना करते हैं, साधना करने से पहले अगर आप साधना करने में सक्षम नहीं हैं, अगर नए नए साधक हैं, आप नई नई साधना कर रहे हैं आप, तो गुरु जी के सानिध्य में करें, गुरु जी से पूछ कर ही करें। बिना पूछे कोई भी मंत्र साधना बिल्कुल भी ना करें। और अगर करते हैं तो अपनी समस्याओं का सामना खुद ही आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा मंत्रा धाम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। गुरु के सानिध्य में करें साधना। और एक चीज़ करें कि कोई भी साधना करते हैं आप, चाहे भैरव साधना हो, माता काली साधना हो, कुंवर साधना हो, माता रतंगबाई साधना हो, बालाजी में साधना हो, भैरव जी साधना हो, अनेकों शिव जी साधना, कोई भी साधना है, अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने से पहले आप अपने गुरुदेव को बताना बिल्कुल ना भूलें कि गुरुजी मैं साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना को करूँ या ना करूँ। तो साधना करने से पहले इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल 100%। गलती करते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मंत्र तंत्र साधना ऐसी होती है, इसमें क्षमा का नाम बिल्कुल नहीं है। गलती करोगे तो सजा मिलेगी। मानो आपको जानकारी नहीं है, आप कुछ काम करोगे तो चोट तो लगनी ना आपके। आपको साइकिल चलानी नहीं आती है और साइकिल उठा के चल दोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो चोट लगेगी। वही चीज़ है, अगर आपको आती होगी तो आप आगे तक ले चल जाओगे, वरना कहीं पटकी खा गिर जाओगे। तो इस बात का बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि कोई भी साधना करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तो इन साधनाओं करने के लिए आप गुरु जी से अनुमति लें। गुरु जी को बताकर गुरु जी के शरण में रहकर उस साधना को आप करें, फालतू बिल्कुल भी ना करें, ठीक। अगर आप करने में सक्षम हैं तो आप साधना कर सकते हैं। मानो आप पुराने साधक हैं, आप पहले साधना कर चुके हैं, आपके पास में सुरक्षा कवच है। क्योंकि बिना सुरक्षा कवच के आप कुछ भी प्राप्त बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपका सुरक्षा कवच आपके पास में है तो आप सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हैं। अगर सुरक्षा कवच आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो विशेष तौर पे आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि जब भी साधना करते हैं, मन साधना करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो करने से पहले गुरु जी के कानों में बात डाल दें, गुरु जी मैं साधना करने वाला हूँ, इस साधना को करूँ या ना करूँ। तभी साधना करें जब आपके गुरु जी बोल दें हाँ भाई कर लो, साधना कर सकते हो। जैसे मनाना है आप अपने गुरुदेव को मनाएं और तब साधना करें। इससे पहले साधना बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप कहीं ना कहीं चोट खाओगे और समस्या ऐसी आएगी कि आप एक साधक बनने के चक्कर में आप एक रोगी बन के बैठ जाएंगे। विशेष तौर पे चलो नॉर्मल साधना आप कर भी लो बिना गुरु के, बिना पूछे, लेकिन जो शमशान साधना होती है, तंत्र साधना होती है, तंत्र काटवरे साधना होती है ना, या किसी उच्च कोटि की देवी तक साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो होता है गुरु के सानिध्य में रहकर जरूर करना पड़ता है। बिना गुरु के आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इन बातों को बहुत ही मन में बैठा लें। साधना करें, साधना से पहले गुरु जी को बताना बिल्कुल ना भूलें। साधना करने पहले इन बातों को विशेष ध्यान करें। अगर नहीं करते हैं कहने कि अब मार खा जाएंगे। साधना करते हैं सबसे पहले गुरु पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, फिर गुरु पूजन होता है। इसके बाद में जो आपके इष्ट देव हैं, कुल पूज्य हैं, उनकी पूजा करनी है। इसके बाद में जो आप साधना कर रहे हैं, जिस देव तक साधना करना चाह रहे हैं, फिर उस साधना को करने आप बैठेंगे। साधना में टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप 8 बजे बैठे हैं रात के, रोज रात के 8 बजे ही बैठना है। फिर आपको अगर दिन में बैठे हैं, यानी कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह टाइम बैठे हुए हैं, तो आप सुबह ही बैठना 4 बजे ही। यानी जो टाइम है वो टाइम सुनिश्चित होना चाहिए। और एक जगह, अगर मानो आप अपने इस कमरे में बैठे हुए साधना में, तो इसी कमरे में हर रोज आपको मन साधना करनी पड़ेगी जब तक साधना संपूर्ण नहीं होती। साधना आपकी 5 दिन की भी होती है छोटी सी, 7 दिन की भी होती है, 11 दिन की होती है, 21 दिन की भी होती है, और 41 दिन की भी होती है, 51 दिन की होती है, और 101, 108, 151, और जितनी ऊपर ले जा सके वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं साधना। तो इन बातों को विशेष तौर पे आप ध्यान करें, ठीक। जब मैंने बताया आपको, ये हमने आपको इसलिए बताया कि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि
हमारे व्हाट्सएप पर कई लोगों ने बोला कि हम इस साधना को कर लें, हमने की साधना, हम परेशान हुए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उल्टी साधना की हुई थी। बहुत कई लोग ऐसे थे जिन्होंने साधना की, उनको रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा हमने उस यूट्यूब चैनल से हमने मंत्र उठाया था और साधना की थी, लेकिन हमें उस मंत्र साधना से सफलता प्राप्त नहीं हुई। जबकि जो सामने वाला दूसरा व्यक्ति है वो यूट्यूब पे बढ़िया वीडियो डाल रहा है और बड़े अच्छे अनुभवी वीडियो हैं, ठीक है, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट न मिलने का एक वजह थी क्योंकि ये जो थे कभी जब मन करता बैठते थे, कभी 7 बजे बैठ जाएंगे रात के, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, 11-12 भी हो जाए करें, ठीक है। और जब साधना करते हैं, कुछ साधना होती है जिनमें आपको हवन, तर्पण विसर्जन कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको मार्जन कुछ नहीं करना पड़ता आपको। लेकिन कुछ मन साधना ऐसी होती हैं जिनमें आपको जो होता है हवन करना पड़ता है। अगर आप 21 दिन की साधना पे बैठे हुए हैं तो 21वें दिन आपको हवन करना पड़ेगा, और अगर 11 दिन साधना बैठे हुए हैं तो 11वें दिन आपको हवन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा साधना में फोकस, तभी आपको साधना प्राप्त होगी। और जब 21वां दिन होता है तो आप साधना की है जो उसका हवन कर दें, 1 से 8 अवधि दे दें, नहीं तो 5 अवधि तो दे दें, ठीक है। कोई भी साधना कर बैठे हैं तो इस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। अगर वैसे करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हर चीज हम रिजल्ट पे बोलते हैं। जो हम खुद करते हैं या जो हमारा कोई शिष्य करता है उसके अनुभव, अपने अनुभव, तब आप लोगों के सामने अनुभव रखते हैं हम। तो इन बातों को विशेष ध्यान धरें और जो बोला है वही करें, फालतू कुछ करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और बहुत साधना होती हैं कि अब बहुत लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, ठीक है, बहुत से लो क्लास से होते हैं, जो बेचारे वो क्या करते हैं, पर डे भोग नहीं दे पाते। पर डे भोग आप देवी देवताओं को नहीं दे पाते हैं तो आप पहले दिन और लास्ट के दिन दे सकते हैं। बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं तो छोटा हवन कर दें, 11 अवधि दे दें। जो मन साधना आप जाप किया है उसकी गुरु मंत्र सबसे पहले जाप करना है, इस बात को विशेष ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, गणेश भगवान मंत्र को जाप करना आपको। इसी प्रकार आप करते रहेंगे, आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। अगर कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है हमें कमेंट करें, और जो हमने ये जानकारी आपको दी है ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 87918094 है, तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तो तब के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो आपके लिए रोज आएंगी वीडियो। जय सिया राम, जय हनुमान, जय मार्तंड वाली, जय श्री महाराज की जय हो।